ये अब झूठे प्लस्तर उतार दे टांगों पे और अपने बेटों को बुलाए, अपने बच्चों को बुलाए कि वो इस जहाज में आगे आए, वो सड़क पे निकले, वो गुलेल उठाएं, वो डंडे उठाएं और जादूगरों को भी बोले कि बाहर आए। कौम की बच्चियां बेचारी वहां पे जो है वो पत्थर लेके बैठी हुई हैं, तो जादूगरों भी बाहर निकले, सिर्फ जादू टोने से निकले बाहर आके बैठे, वो आके खुद फेस करें। ये कहीं नहीं होता जी कि खुद अपने आप को आप बंकर में छुपा के बैठे हुए हो। इसी जमान पार्क में जिसमें परवेज इलाही की हुकूमत ने बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाए हैं, करोड़ों रुपए की मालियत के इस जमान पार्क पे अखराजात हुए हैं। ये भी एक नैब का केस है कि साबिक वजीर आजम जो कि कोई इंटाइटलमेंट नहीं थी, उसके लिए बुलेट प्रूफ ग्लासेस के पैसे, सारी चीज़ें कहाँ से आई। तो ये आप पे अलग एक मुकदमा है, लेकिन आप खुद तो बंकर में बैठे और कौम के बच्चों को, मासूम बच्चों को बाहर करके बैठे हो। पहले शुरुआत करो अपने घर से। सब ये बता दें दोनों से मेरे सवाल है कि कल से सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की रिट कहाँ गायब है? कराची के मुख्तलिफ इलाकों में टोलियों की शक्ल में, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50 की शक्ल में पूरा कराची को उन्होंने जाम किया हुआ था रात गए तक। यहाँ तक के मीडिया के जो है ना DSNG पर भी हमलावर हुए हैं। तो रिट कहाँ है? आखिर सिंध हुकूमत ने अपनी रिट भी तो कायम करनी। अगर इस तरह रहा तो फिर हर कोई बाहर निकलेगा और रिट को चैलेंज करेगा। देखिए जी, मैंने यही कहा कि हुकूमत की जो शराफत है उसको कमज़ोरी ना समझा जाए। कुछ लोग हुकूमत की शराफत को कमज़ोरी समझ रहे हैं, और हुकूमत अगर अपनी पे आए तो ज़रूरी तौर पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। किसी को एहतजाज करना है, हुकूमत से इजाज़त ले, किसी पार्क में बैठ जाए, कहीं जो भी उन्होंने एक्टिविटी पॉलिटिकल करनी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए कभी मना नहीं किया, लेकिन आप सड़कें बंद नहीं कर सकते, रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, रोडों में टायर जला नहीं सकते, लोगों को गाड़ियों में पत्थर नहीं फेंक सकते। ये कोई भी करेगा तो कानून अपनी हरकत में जरूर आएगा। ये बताइएगा, पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस वो तो बस दायर इमरान खान को पकड़ने में नाकाम नजर आ रहे हैं, तो क्या आप सिंध पुलिस पंजाब बैठने और इमरान खान को गिरफ्तार करने की पेशकश कर रहे हैं? और दूसरा मेरा आपसे सवाल है, कराची में जौहर में लैंड माफिया के खिलाफ कल से कार्रवाई हो रही है। कल आज न्यूज की DSNG को तोड़ा गया, उन सहाफियों को मारा गया। आज सुबह जियो न्यूज के रिपोर्टर है काशिफ मुश्ताक, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो वजीर इत्तलात के इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और कुछ सवाल देखिए जी, जहाँ तक पहले आपका लास्ट क्वेश्चन जो है, जो भी गुलशान जौहर में जो KDA में वाले कर रहे हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, वो अदालत की अहकामात पे हो रहे हैं। और उसमें एक और भी शायद हाई प्रोफाइल है कि सदर आरिफ अलवी साहब को कोई प्लॉट खाली करवाना है, वो भी उसमें KDA से कल बात हुई थी शाह साहब की, उन्होंने बोला कि सर आरिफ अलवी साहब का भी प्रेशर है कि उनका भी जो है वो प्लॉट खाली कराना है। दूसरी बात ये कि जहाँ पे आपने बात की पंजाब पुलिस की, मैं समझता हूँ पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में पूरी कैपेसिटी मौजूद है। वही मैं कह रहा हूँ, शराफत का मुजाहरा कर रहे हैं। इमरान खान खून खराबा चाहता है और हमारी जो फोर्सेज है वो खून खराबा नहीं चाहती। अच्छा सजीद साहब, आज अगर दोबारा एहतजाज हुआ, PTA के कारकुनान ने फिर कराची के शहरियों को घंटों तक परेशान किया, ट्रैफिक ब्लॉक रही, तो आज क्या हिकमत अमली आपकी? देखिए जी, मैंने कहा कि पीसफुली तौर पे किसी कोने पे इजाज़त लें सरकार से, जो करना है कर लें, लेकिन अगर सड़कें बंद की गई तो पुलिस जो है वो सड़कें खुलवाएगी। हिकमत अमली तो पुलिस ने तय करनी है, लेकिन खुलवाएगी जरूर, बंद करने नहीं देंगे किसी को। सही कह रहे हैं। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं मुल्क के, वो इस अनार की जो एक शख्स फैला रहा है, अब उसकी वजह से सारी चीज़ें हॉल्ट में, लेकिन इंशाल्लाह ताला सारे इश्यूज को पैरेलल एड्रेस होने चाहिए। आपका जो सवाल है उस पर डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो अपना मौका फंड गवर्नमेंट सामने रखेगी। थैंक यू।